जय हिंद साथियों। तो क्या सहारा का ब्रांचेस फिर से खुलने वाला है? क्या सहारा का भुगतान सहारा ब्रांचेस से होगा या फिर सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से होने वाला है? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या सहारा का ब्रांचेस फिर से खुलेगा? तो मैं आप सभी को बता दूं कि सहारा का ब्रांचेस अभी भी चल रहा है, लेकिन जितना भी सहारा का ब्रांचेस था उसमें 90% ब्रांचेस बंद पड़ा है और सिर्फ 10% ब्रांचेस खुल रहे हैं और वो एक्टिव हैं। एजेंट के द्वारा ये पता चल रहा है कि 6 महीने के अंदर सहारा के जितने भी ब्रांचेस हैं उनका खुलने का चांसेस है। बहुत सारे निवेशक का ये भी डिमांड है कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं हो पाएगा, सहारा ब्रांचेस खोला जाए, हम अपना भुगतान वहाँ से ले लेंगे। लेकिन क्या रियल में सहारा का ब्रांचेस से भुगतान हो सकता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मेरा जो भी ओपिनियन है, सारे का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, और मेरा मानना है कि सहारा का ब्रांचेस खुल भी जाएगा तो यहाँ पे निवेशक का सिर्फ यही हेल्प हो सकता है कि जो सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से डिफेंसिव कम्युनिकेटेड का मैसेज उनके पास गया है उसका समाधान उस ब्रांचेस से मिल सकता है। बाकी बात वहाँ से भुगतान होना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, इसके पीछे रीज़न है कि सहारा ऑलरेडी फ्रॉड घोषित हो चुका है, जिसके कारण सहारा का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। और जब तक सहारा का लाइसेंस एक्टिव नहीं किया जाएगा तब तक कोर्ट ये डिसीजन नहीं दे सकता कि सेबी सहारा को पैसा दे दो ताकि सहारा निवेशक को पैसा दे सके। तो ना कोर्ट इस तरीके से कभी डिसीजन देगा और ना ही सेबी सहारा को पैसा देगा और ना ही सहारा निवेशक को पैसा देने वाला है। ये बात आप सभी को भली भांति पता होगा। और जो भी निवेशक ये कह रहे हैं कि सहारा को पैसा दे दिया जाए, हम लोग सहारा ऑफिसेस से पैसा ले लेंगे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि यदि सच में सहारा इतना ईमानदार होती तो इस तरीके से कारनामा नहीं करता। सच में सहारा को निवेशक को पैसा लौटाने का मनसा होता तो इस तरीके से फ्रॉड नहीं करता। उसके बाद सहारा ने बीच में एक और गड़बड़ी किया है कि जब कंपनी का कन्वर्जन किया था उस वक्त निवेशक को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। सहारा ने अपने आप वो कंपनी को कन्वर्जन कर लिया, बल्कि रूल ये है कि निवेशक को जानकारी दी जानी चाहिए। तो अब बताइए कि सहारा पर कैसे विश्वास किया जा सकता? देखिए, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझे होंगे, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपका कोई 10,000 रुपया चोर चोरा के भागता है, आगे उसको पुलिस पकड़ लेती है, आप जाते हैं, बोलते हैं इस व्यक्ति ने मेरा 10,000 रुपया चुरा लिया है। पुलिस को पता है कि इस व्यक्ति ने 10,000 चुराया है और पुलिस वो 10,000 रुपया को जब्त भी कर लिया है। तो पुलिस आपसे कहेगा कि आप ये जस्टिफाई करें कि ये पैसा आपका ही है। हम कैसे जानें ये पैसा आपका है? आप हो सकता है झूठ बोल रहे होंगे। तो क्या आप पुलिस को ये बोलेंगे कि पैसा आप इस चोर को दे दीजिए, हम इससे ले लेंगे? पुलिस ना उसको पैसा तो देगा नहीं, क्योंकि वो पैसा चोरी का है। और जब तक जस्टिफिकेशन नहीं होगा तब तक वो पैसा आपको भी नहीं दिया जा सकता। और मान के चलिए वो पैसा पुलिस यदि उस चोर को दे देता है तो वो चोर क्या आपको लौटा देगा? पैसा लौटाने के लिए चोरी किया था, वो चोर भाग गया तब। तो उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है। कभी भी कोर्ट ये जजमेंट नहीं देगा कि सहारा को पैसा दे दिया जाए, क्योंकि सहारा ऑलरेडी बहुत बड़ा फ्रॉड कर चुका है और हम लोगों को विश्वास करना भी मुश्किल है। तो सहारा का पेमेंट सहारा ब्रांच से होना भी मुश्किल है, नहीं हो सकता। अब आता है क्या सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से होगा? तो यदि डिफेंसिव कम्युनिकेटेड का मैसेज सारे लोगों के पास गया है तो यहाँ से भी मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये डिफेंसिव कम्युनिकेटेड का मैसेज नहीं ठीक होगा तो निवेशक को भाई कैसे पेमेंट मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि सहारा का भुगतान कैसे संभव है। पहले भी हमने एक वीडियो में बात किया था जहाँ पे बताया था कि जब तक चारों संस्था एक मंच पे नहीं आएंगे, जो सहारा निवेशक को इस तरीके से घेर के रखे हुए हैं, तब तक सहारा का भुगतान नहीं हो सकता। ये चारों संस्था को एक मंच पे आना पड़ेगा, तभी सहारा का भुगतान हो सकता, क्योंकि उसके बाद किसी का बहाना नहीं चलने वाला है। यदि अभी CRCS को
कोर्ट पूछेगा कि आपने भुगतान क्यों नहीं किया, तो सीआरसीएस ये कह देगा कि लोगों के क्लेम में कमी पाया गया, इसलिए उनका क्लेम को रिजेक्ट किया गया। लेकिन जब चारों संस्था एक मंच पे रहेगा तो तुरंत उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। किसी के पास कुछ कमी बताया जाएगा, वो निवेशक तुरंत सहारा के ऑफिस में जाएगा, उसको सॉल्यूशन कर लेगा। तो फाइनली ये तो बहाना नहीं चलेगी। बाकी बात ये मेरा राय था, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।